हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसे हमारी सीरीज चल रही थी परीक्षा वाणी की एमसीक्यूज़ की, उसी में चैप्टर नंबर 2 का हमारा सेकंड सेशन है। इसमें हम कवर करेंगे यहाँ पे अगेन 25 क्वेश्चंस परीक्षा वाणी के चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। 26 से 50 तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि हुआ था 1886 में, तो इसमें उत्तराखंड से कौन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे। तो यहाँ से बेसिकली थे ज्वालादत्त जोशी जी। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम कहीं क्लियर होता नहीं है, तो पर ज्वालादत्त जोशी जी कंफर्म था कि ये वहाँ पे थे, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था कलकत्ता में, और हुआ कब था? 1886 में। अगर हम बात करें कि किस तारीख को हुआ था, तो 27 से लेकर 30 दिसंबर तक ये यहाँ पर चलता है। उसके बाद अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे इस सेशन के, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कि यहाँ पे सबसे पहले जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका गठन कब होता है? 1885 में। मतलब कि ये जो कलकत्ता अधिवेशन था ये था सेकंड सेशन। इससे पहले एक सेशन हो चुका था जो कि हुआ था मुंबई में। और अगर बात करें इसका गठन किसने किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये थे A.O. ह्यूम, ठीक है। तो A.O. ह्यूम का कई बार अगर आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है तो एलन एक्टोवियम ह्यूम इनका नाम है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो शक्ति समाचार पत्र आपको पता होगा कि बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके ही संपादन में ये शुरू हुआ था। और किसके रिप्लेसमेंट में हुआ था? एक कुमाऊं कमिश्नर था उस टाइम पे, लोमस करके। तो उसके अगेंस्ट एक अल्मोड़ा अखबार था, उसमें ये काफ़ी कुछ छाप दिया करते थे। अल्मोड़ा अखबार में स्वाधीनता संग्राम जब हो रहा के उसमें स्वाधीनता संग्राम जब चल रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, बद्रीदत्त पांडे जी उसका संपादन करते थे अल्मोड़ा अखबार का, जो कि अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। कब ये हुआ था? 1871 में, ठीक है। बुद्धिशरण पंत जी इसका क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो अब ये इसका विरोध होने लग जाता है, जो लोमस होता है, ठीक है। और ये इसे बंद करवा देता है। अप्रैल 1918 में बंद हो जाता है अल्मोड़ा अखबार। उसके बाद कुछ टाइम बाद बद्रीदत्त पांडे जी पुनः एक अखबार निकालते हैं जिसका नाम होता है शक्ति समाचार। और ये कब निकालते हैं? ये निकालते हैं 15 सितंबर 1918 में। तो ये इसके बारे में था। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में हमने देख लिया। इनकी एक बुक है एक्चुअली में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस बुक का नाम है कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। तो और ये इन्होंने लिखी थी 1937 में, जब ये अपने जेल प्रवास में थे, जेल में थे इन्हें बेसिकली तब, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो देखो ये करी थी 1929 में। और किस महीने में करी थी? ये करी थी जून में। और अगर एग्जैक्ट डेट अगर हमसे पूछ ले तो ये करी थी 14 से लेकर 2 जुलाई तक, 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक। ओके सर। इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, जब ये कुमाऊं में आए तो कौसानी नामक जगह पर भी तभी गए थे ये। और कौसानी को इन्होंने क्या कहा था? स्विट्जरलैंड कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड। इन्होंने यहाँ पे गीता की जो टीका है अनासक्ति योग करके, वो भी यहीं पे लिखी। उसके बाद बात करें, अगर हमसे यही पूछ ले कि कितने दिन तक रुके थे, तो ये रुके थे यहाँ पे 12 दिन तक। और अगर पूछ ले कि गांधी जी का गढ़वाल प्रवास कब हुआ था, ये गढ़वाल कब गए थे, तो ये उसी साल जाते हैं। और कब से कब तक जाते हैं? 16 से 24 अक्टूबर 1929 में, ठीक है। 1929 में ये गढ़वाल जाते हैं। तो याद रखना है, गढ़वाल जाते हैं अक्टूबर में, और जून में गए थे ये कब, कहाँ? सॉरी, कुमाऊं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती जी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। और डोला पालकी आंदोलन, ठीक है। तो ये बेसिकली शिल्पकारों से रिलेटेड था, उनको परमिशन नहीं थी कि वो अपने दूल्हे को डोले में ले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु देवी जी कौन थी? तो देखो विष्णु देवी जी कौन थी,
का अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो इनका काफ़ी नाम आता है, और ये थी एक्चुअली में एक स्वतंत्रता सेनानी। इनका जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, एक्चुअली में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक सत्याग्रह के ही दौरान इन्होंने नगर पालिका का जो भवन है, अल्मोड़ा में भवन था उस टाइम पे, उसमें क्या किया था, इन्होंने झंडा फहराया था कुछ लेडीज़ों ने मिलके। तो जो आंदोलनकारी महिलाएं वहाँ पे झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, जिन महिलाओं ने, उनको जो लीड कर रही थी उनका नाम था विष्णी देवी शाह। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। अगर बात करें नमक सत्याग्रह आंदोलन की, ठीक है, तो क्या हुआ था, ये आंदोलन था बेसिकली कि जो नमक होता था पहले लोग उसका उत्पादन करते थे, ठीक है, और फिर सरकार ने कर लगाना शुरू करा। फिर उसके बाद सरकार ने पूरा जो प्रोडक्शन था वो अपने हाथ में ले लिया, और जो उस टाइम पे नमक के रेट थे, कहा जाता है कि वो 14-15 गुना ज़्यादा हो गए। तो लोगों में आक्रोश हो गया था कि हम इतने सस्ते नमक को यार इतना महंगा क्यों खरीद रहे हैं। तो लोगों ने, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू करा था, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये। 12 मार्च से शुरू होता है और 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है, और कब तक चलता है, ये चलता है 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक, ठीक है। 24 दिन तक ये लोग, क्या हुआ था, 24 दिन तक साबरमती से निकलते हैं और कहाँ पर तोड़ते हैं, साबरमती से चलते हैं ये लोग 322 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके दांडी नामक जगह पर जाके ये इसको, इस एरिया को, नमक वाले को अपने अधिकार में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो ये थे कौन, हमारे भैरव दत्त जोशी जी। इसकी मैं हिस्ट्री बता चुका हूँ, नमक आंदोलन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो दांडी यात्रा बेसिकली नमक कानून आंदोलन से ही रिलेटेड थी, और इनके साथ 2 और लोग थे। एक थे हमारे ज्योतिराम कांडपाल जी, और दूसरे थे हमारे गोरखा वीर खड़क बहादुर साहब, ठीक है। तो इन 3 लोगों ने यहाँ पे नमक आंदोलन में भाग लिया था, और ये मैं बता चुका हूँ कब स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से, ठीक है। 322 किलोमीटर चला, और ये दांडी पहुँच जाते हैं कब, 24 दिन बाद 6 अप्रैल को। ओके सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो ये आपको पता होगा। गढ़ केसरी का अगर बात करें तो ये अंशुल प्रसाद बहुगुणा है, और अगर कुमाऊं केसरी पूछ लें तो ये हैं हमारे बद्री दत्त पांडे जी, ठीक है। इन्हें गढ़ केसरी क्यों कहा गया था, ये बेसिकली इन्होंने BSc LLB करा था उस टाइम पे, और ये नायब तहसीलदार थे अंग्रेजी प्रशासन में। तो इनके यहाँ पे कोई अंग्रेज जाता है और लोग मना कर देते हैं, कुली बेगार का उठाने के लिए जो सामान ढोना होता था, लोग मना कर देते हैं जाने से। तो फिर वो अंग्रेज ऑफिसर जो था वो इनको बुलाता है बहुगुणा जी को, और ये उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो सही कर रहे हैं, नहीं उठाया। तो फिर हार मान करके वो अंग्रेज अफसर वहाँ से चला जाता है, और फाइनली वो इन्हें क्या कहता है, गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1894 को चमोली में इनका जन्म हुआ था, चमोली में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करी थी 1918 में, और इनके साथ एक और थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी, ठीक है। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी इनके साथ थे यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने नेक्स्ट ईयर में बहुगुणा जी ने और मुकुंदी लाल जी ने जो 1919 का अमृतसर अधिवेशन होता है, अमृतसर अधिवेशन किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको इन्होंने यहाँ पर अटेंड किया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था, तो ये थे मानेंद्र शाह जी। कौन थे, मानेंद्र शाह जी। मानेंद्र शाह जी कब आते हैं, ये 3 साल यहाँ पे रहते हैं, 46 में आते हैं और 49 में यहाँ पे विलय हो जाता है। 1 अगस्त 49 को ये संयुक्त प्रांत यूपी का 50वां जिला बन जाता है, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पे आंदोलन शुरू होने लग गए थे कब से, जैसे ही स्वतंत्रता यहाँ पे भारत को मिलती है 47 में, तो लोग भी टिहरी रियासत से क्या एक प्रजातंत्र की मांग करने लग जाते हैं, प्रजातंत्र की मांग करने लग जाते हैं। एक गांव का नाम है, उसका नाम है वहाँ पे टिहरी में सकलाना, ठीक है। तो सकलाना में क्या होता है, सकलाना में होता है, सकलाना गाँव में क्या होता है, लोग विद्रोह शुरू कर देते हैं और
प्रजातंत्र की मांग करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कीर्तिनगर में, टिहरी में ही है कीर्तिनगर, यहाँ पे भी नेक्स्ट ईयर में, कीर्तिनगर में नेक्स्ट ईयर की 1948 में यहाँ पे विद्रोह शुरू हो जाता है, 2-3 लोग यहाँ पे शहीद होते हैं। तो उसके बाद इनकी समझ में आ जाती है कि अब यहाँ पे नहीं चलने वाली टिहरी रियासत, तो ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर देते हैं। अगर पूछ ले कि टिहरी कौन लेके आया था श्रीनगर से अपनी राजधानी, तो ये थे सुदर्शन शाह जी। कब लेके आए थे? 1815 में। ठीक है सर, चले नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो नो डाउट ये था कौसानी, और यहाँ पर रुके थे ये कितने दिन तक? ये रुके थे 12 दिन तक, और इन्होंने यहाँ को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में मिलता है? ये मिलता है 1 अगस्त 1949 को, और ये यूपी का बनता है 50वां जिला संयुक्त प्रांत का। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ दी गई थी? तो ये था बागेश्वर, और यहाँ पे सरयू और गोमती का संगम है। कुली बेगार 1921 की बात है ये। ठीक है, और ये होता है 13-14 जनवरी को। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो ये थे हमारे मिस्टर कालू मेहरा जी। और कालू मेहरा जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिशुम नामक गांव में। बिशुम नामक, ये है कहाँ पे? ये है लोहा घाट में, जो कि पड़ता है हमारा चंपावत में। ओके, कब हुआ था? 1831 में हुआ था। और किन से इन्हें प्रेरणा मिलती है? अगर ये पूछ ले कि इन्होंने इन्हें प्रेरित करा, तो ये थे वाजिद अली, और ये थे अवध के नवाब। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इन्होंने किस गुप्त संगठन की स्थापना करी थी, तो ये था क्रांतिवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्ट की घटना कब हुई? तो सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को, और यहाँ को कहा जाता है सल्ट का खुमाड़ नामक ये जगह है सल्ट अल्मोड़ा में। ठीक है, यहाँ को कहा जाता है बारदोली। ठीक है, और यहाँ पे 4 लोग शहीद होते हैं, 2 सगे भाई होते हैं, उनका नाम कई बार पूछा गया है। तो वो 2 भाई थे गंगाराम जी और खीमा देव जी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। 1871 में किसके द्वारा हुआ था? ये थे बुद्धि शरण पंत जी। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत इनका नाम था। बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो माना जाता है कि ये प्रथम क्या था? कुमाऊनी अखबार था। ठीक है, और ये कब तक चलता है? ये चलता है अप्रैल 1918 तक, 1918 तक ये अखबार प्रकाशित होता है, और लगभग 48 साल तक। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर था यहाँ पे लोमस डिप्टी कमिश्नर था। बद्रीदत्त पांडे जी 1913 से इसका संपादन कर रहे थे बद्रीदत्त पांडे जी। और क्या होता है कि ये उस लोमस जो कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर था उसके खिलाफ लिख देते हैं। खिलाफ क्या लिखते हैं? मतलब उस टाइम पे तो वो जायज़ चीज़ थी, उन्होंने स्वतंत्रता में इस जो अल्मोड़ा अखबार था इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इसने एक तरीके से जनमानस में बिल्कुल एक देश प्रेम की जो भावना थी वो घोल दी थी लोगों में। जो इनके ख़राब काम थे उस टाइम पे क्या चल रहा था? उस टाइम पे चल रहा था बेसिकली 1913 के आसपास एक तो वन वाला आंदोलन चल रहा था और एक कुली बेगार वाला। तो इन दोनों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखना शुरू करा। ठीक है, छापना शुरू करा। तो इनको पहले तो धमकियाँ दी इन्होंने कि बंद कर देंगे, और फाइनली ये अप्रैल 1918 में इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या लिखा था? गढ़वाल अखबार भी था एक, उन्होंने लिखा था कि एक तीर के 3 शिकार, मुर्गी, ठीक है, कुली और अल्मोड़ा अखबार। तो लोमस ने 3 चीज़ें करी थी उस टाइम पे। होली का टाइम था बेसिकली, और ये होली अपनी
अपने किसी साथी के साथ जंगल में होली खेलने गया हुआ था लोमस। तो उसने एक वहाँ पे क्या करा था, मुर्गी मारने के लिए, ऐसा बोला जाता है कि मारने के लिए गया था, शिकार खेलने के लिए गया था ये होली के टाइम पे। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने इसका विरोध किया होगा। तो जब इसका विरोध हुआ तो इसने उस व्यक्ति को छर्रे मार दिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये कहानी थी पूरे अल्मोड़ा अखबार बंद होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी? तो ये लिखी कौसानी में, ठीक है। यहाँ पे ये रहे 12 दिन तक, 1929 में जून में ये वहाँ पे गए थे। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। और चंद्र सिंह गढ़वाली जी की हमारी चैनल पे क्या पड़ी हुई है, इनकी पूरी बायोग्राफी हमने रिव्यू की हुई है। क्या डायनेमिक आदमी थे, क्या इन्होंने, क्या इनका योगदान था, बिल्कुल ज़बरदस्त आदमी थे ये, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? तो ये शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को। अगर हम बात करें श्रीदेव सुमन की तो ये 84 डेज़ का अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि कितने दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे, तो ये 84 दिन तक भूख हड़ताल पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए और इम्पोर्टेंट क्या है, ये कब बैठे थे भूख हड़ताल पे? ये मई 1944 में बैठे, 44 दिन तक रहे और 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए। उसके बाद अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो इन्होंने 1938 में दिल्ली में एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ, ठीक है। बाद में गणदेश सेवा संघ का नाम हो जाता है हिमालयी सेवा संघ। तो इसका नाम हो जाता है हिमालयी सेवा संघ, ठीक है। नेक्स्ट, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था बसंत देव, ठीक है सर, ये था बसंत देव। अगर कत्यूरी वंश की बात करें तो यहाँ पे इनकी राजधानी कहाँ रहती है? पहले कुछ टाइम तक तो जोशीमठ में रहती है, जोशीमठ जो कि चमोली में है, और बाद में शिफ्ट हो जाती है अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी राजभाषा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनकी राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा थी इनकी संस्कृत, ठीक है। राजभाषा थी इनकी क्या? संस्कृत। और अगर बात करें लोक भाषा की तो ये थी पाली। ओके बॉस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो ये उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना जी के द्वारा गठन किया गया था और 30 से 31 मई 1988 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी पार्टी थी? तो जिसकी आज के टाइम पे केंद्र में पार्टी है उन्हीं की यहाँ पर पार्टी थी और ये था NDA, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना किसने की थी? तो ये थे हमारे जयानंद भारती जी और ये की थी इन्होंने 1928 में और आगे चलकर यही 1930 में कुली बेगार जैसी कुली बेगार को नहीं, डोला पालकी के प्रवर्तक थे, ठीक है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में और इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? ये होती है श्रीदेव सुमन जी, ठीक है, श्रीदेव सुमन। उसके बाद इनके साथ और कौन थे? इनके साथ थे नागेंद्र सकलानी जी, ठीक है, और वीरचंद सिंह गढ़वाली जी, ठीक है। तो इन लोगों ने 1939 में क्या किया? प्रजामंडल की स्थापना करी और कहाँ पे करी? ये करी इन्होंने देहरादून में, ठीक है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था कि जो टिहरी रियासत थी उसको इन्होंने मुक्त करना था, वहाँ पे रियासत को हटा के प्रजातांत्रिक शासन ये चाह रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न राजा और उनकी राजधानी में कौन सुमेलित है ये बेसिकली, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है सोमचंद का राजबुंगा, ठीक है। तो सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया था और सोमचंद था चंद्रवंश का संस्थापक और चंद्रवंश लगभग 1020 या 25 से यहाँ पे आया और ये कब तक चला? 1790 तक, जब तक यहाँ पे महेंद्र चंद जी आते हैं और गोरखाओं के अगेंस्ट हवाला बाग में हारते हैं और फिर गोरखा यहाँ पर राज करने लग जाते हैं। उसके बाद गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी श्रीदेव सुमन जी ने। और कब करी थी? 1938 में। कहाँ करी थी? दिल्ली में। बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? बाद में हो जाता है हिमालयी सेवा संघ। ओके बॉस, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे DD पंत जी, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के। अगर पूछ ले करंट में कौन अध्यक्ष हैं तो ये हैं काशी सिंह ऐरी जी,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।